हदीस है सही बुखारी। ये हदीस बड़ी प्यारी है। मैं पढ़ रहा था तो फिर मैंने सोचा कि आपको भी ये हदीस सुनाई जाए, और ये जरा लंबी है और तवज्जो से आपने सुनना है। हदीस है सही बुखारी की 7047 नंबर 7047। समुरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिम्मा युक्सिरु अन यकूल लि अस्हाबी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर तौर पर सुबह की नमाज के बाद, मैं तर्जमानी और मफहूम सारा इकट्ठा ही बताता जाऊं, अक्सर तौर पर सुबह की नमाज के बाद ना सहाबा से पूछते अज़कार करने के बाद, हल रआ अहदुम मिनकुम रुया, आज रात तुम में से किसी ने एक ने कोई ख्वाब देखा है? अगर तो किसी ने देखा होता तो वो आपको बता देता, आप उसकी ताबीर कर देते, तफसीर कर देते। ये ख्वाब है, इसका ये मतलब है। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज के बाद कहा कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है। आपने खुद अपना ख्वाब बताया। सहाबा सुनने के लिए तैयार हुए। और ये फर्क समझ लें, मेरा और आपका ख्वाब कभी सच्चा और कभी झूठा, कभी अल्लाह की तरफ से, कभी शैतान के डरावे, तो ये हर किस्म के होते। लेकिन अंबिया का ख्वाब सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ से? अल्लाह की। वही होता था। जिस तरह वही की एक किस्म है, आसमान से जिब्रील आते और आपको अल्लाह का पैगाम देते, ये वही की एक किस्म। वही की दूसरी किस्म है, अल्लाह ताला आपके दिल में कोई बात डाल देते। वही की तीसरी किस्म है कि आपको ख्वाब आ जाता, ये भी वही होती। और इस पर ईमान उसी तरह जरूरी है जिस तरह कुरान और हदीस पर ईमान जरूरी है। आपको ख्वाब आया, आप कहते हैं मेरे पास अतानी लैलता आतियान, दो आने वाले फरिश्ते हैं, एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम और एक मीकाईल अलैहिस्सलाम। व इन्नहुमा इब्तासानी, वो मुझे लेकर चले गए। आओ चलें कहीं। कहां गए थे? दूसरी हदीसों में है, आपको लेकर ख्वाब में बैतुल मुकद्दस पहुंच गए। सोए आप यहां ही हैं, ख्वाब में आप कहां पहुंचे? बैतुल मुकद्दस के पास पहुंचे। व इन्ना अतैना अला रजुलिन मुस्तजी, मैं उनके साथ चला गया। वहां हम पहुंचे तो एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ, व इदा आखरु अलैहि कायम, और दूसरा उसके पास खड़ा था। एक लेटा है और एक खड़ा है। जो खड़ा था ना, बिसखरातिन, उसके पास एक बड़ा पत्थर था, बड़ा पत्थर। वइदा हुआ यहवी बिसखरा, वो बड़ा पत्थर उसको सर पर दे मार, फयस्लगु रासहु, और उसका सर कुचल के रख दिया। फयतदहदहुल हजर, जब वो जोर से मारता ना, पत्थर उस सर पे लगता, कुचल के रख देता और पत्थर लुढ़क के दूर जाता। और ये बंदा उसको पकड़ने के लिए जाता। फला यरजिउ इलैहि हत्ता यसिह रासु, जब ये पकड़कर वापस लेकर आता उतनी देर में सर सही हो चुका होता। वो दोबारा मारता, फिर वो कुचल देता, फिर वो उठाता, फिर मारता, ऐसे हो रहा था। मैंने पूछा सुभान अल्लाह मा हादान, ये कौन है? उन्होंने मुझे कहा, फरिश्तों ने, इन तालिक, आगे चल। फन तलक ना, हम आगे गए। फ़अतैना अला रजुलिन मुस्तल्किन लिकफा, वहां एक आदमी उल्टा लिटाया हुआ है, ऊंधे मुंह नीचे है, कमर ऊपर, लिटाया हुआ है उसको। वइदा आखर काइमुन अलैहि बिकल्लूबिन मिन हदीद, और एक खड़ा है उसके पास लोहे का एक कुंडा है, ऐसे आगे से मुड़ा हुआ। वो लोहे के उस कुंडे को याती अहदा शिक्कई वजही फयुशरशिरु शिदकहु, वो जोर से लोहे का
वो कुंडा उसके मुंह में डालता है और पीछे लेटा हुआ है ना, ऊपर की तरफ ऐसे खींचता है और इसके रुखसार चीरता हुआ गुद्दी तक पहुंच जाता है। वमन खिराहु इला कफा, वो फिर निकालता है, नाक में डालता है और इसको खींचता है इतने जोर से कि चीरता हुआ गर्दन तक ले जाता है। वअइनहु इला कफा, और फिर वो आंख में डालता है और इतनी जोर से खींचता है कि हड्डी तोड़ के पीछे गुद्दी तक ले जाता है और खून के फवारे छूट रहे। अभी ये तीनों साइडें जब चीर देता है तो वो दूसरी तरफ आ जाता है। सुम्मा यतहव्वल इलल जानिबिल आखर, फिर दूसरी जानब आ जाता है। फयफ़अलु बिही मिस्ल मा फ़अल बिल जानिबिल अव्वल, इधर भी तीनों जगह वही करता है जो इधर किया था। रुखसार चीरा, नाक चीरा, आंख चीर के खून के फवारे निकाल दिए। मैं देख के घबरा गया। जब वो फारिग हुआ तो फिर दाईं तरफ आ गया। उतनी देर में ये सही हो चुका था। फिर उसने ऐसे किया और फिर बाईं जानब चला गया। बस ये सिलसिला जारी रहा। मैंने पूछा सुबहान अल्लाह मा हादान, ये कौन है? उन्होंने कहा इन तालिक, चल आगे। कितने हो गए? 2। मैं आगे गया। फ़अतैना अला मिस्लि तन्नूर, हम एक जगह पर पहुंचे जो तंदूर की तरह थी। नीचे से खुली और उसका मुंह छोटा सा और आग नीचे खूब जल रही। फ़इज़ा फ़ीही लगतुम व अस्वात, तंदूर के पास पहुंचे तो बड़ी चीखो पुकार की आवाज आ, बहुत शोर मचा हुआ था। फत्तलअना फी, हम हैरान होकर आगे की तरफ झांकने लगे कि अंदर कौन है। फ़इज़ा फ़ीही रिजालुन व निसाउन औरात, तो अचानक उसके अंदर कुछ मर्द और औरतें थी जिनके जिस्म पे लिबास भी नहीं था। वइज़ा हुम यअतीहिम लहबुन मिन अस्फल मिनहुम, उनके नीचे से आग के अंगारे आते और वो आग उनको उठाकर उबाले देती। जिस तरह उबलने से चीज ऊपर आती है, उबाले देती और वो शोर मचाते। और चूंकि उसका मुंह छोटा था, वो ज्यादा थे, वो मुंह से टकराकर दोबारा वापस चले जाते। कुल्तु लहुमा मा हाउलाए, मैंने उन फरिश्तों से कहा ये कौन है? उन्होंने कहा इन तालिक, अभी आगे चलो, आगे चलो। कितने हो गए? 3। फन तलकना, हम आगे गए। फ़अतैना अला नहर, हम आगे गए तो एक नहर है। अहमरा मिस्ल दम, वो नहर ऐसी थी कि सुर्ख रंग का पानी, जैसे खून होता है, खून की तरह का सुर्ख पानी। और उस नहर के अंदर एक आदमी, वो हाथ पांव मार रहा है। जब बड़ी मुश्किल के साथ किनारे की तरफ आता है, वइज़ा अला शत्ति नहरी रजुल, किनारे पर एक आदमी है। कद जमा इंदहु हिजारा कसीरा, उसने बड़े पत्थरों का ढेर लगा रखा है। और जब वो इसके पास आता है तो वो जोर से एक पत्थर उसके मुंह में दे मारता है। वो उसके मुंह में जब पत्थर लगता है, वो दोबारा होते खाता हुआ उस पानी के अंदर डूबने लग जाता है। मैंने पूछा मा हाजान, ये कौन है? उन्होंने मुझे फिर कहा इन तलिक, आगे चलो। कितने हो गए? 4। मैं आगे गया। फ़अतैना अला रजुलिन करीहिल मरअ, आगे जाके एक शख्स नजर आया। अकराही मा अंता राय, दुनिया में तुमने जितना भी खौफनाक कोई शख्स देखा हो, उससे भी ज्यादा होलनाक और खौफनाक शक्ल वाला एक आदमी आगे खड़ा था। वइज़ा इंदहु नार, उसके पास आग जल रही, लेकिन यह हुश्शुहा, ये उसको और तेज कर रहा है, और तेज कर, बस तेज तेज और तेज कर। मैंने उनसे पूछा ये कौन है?
उन्होंने कहा इन तलिक आगे चल। मैं आगे चला गया। फ़अतैना अला रौदतिन मुअतम्मा, आगे एक बाग देखा, बड़ा ही सरसब्ज़ो शादाब था, हर किस्म के उसके अंदर फूल बूटे लगे हुए। फीहा मिन कुल्ली नूरि रबी, हर किस्म का उसके अंदर फूल मौजूद था। वहां उस बाग के दरमियान राजुलन तवील, एक लंबा आदमी खड़ा, ला अकादु अरा रअसहु तूला, इतना लंबा था कि ऊपर सर करके उसका सर नजर आता था, सीधा देखने से सर नजर नहीं आता। 60-90 फुट कद था। वैदा हौल रजुल मिन अक्सर विल्दान रअयतुहु कद, और उस बंदे के इर्द गिर्द इतने बच्चे, इतने बच्चे मैंने जिंदगी में कभी इकट्ठे देखे ही नहीं। आप फरमाते हैं मैंने पूछा ये बाग और ये बंदा और ये बच्चे कौन है? उन्होंने कहा इन तलिक आगे चल। कितने हो गए? 6। फन तलक ना, हम आगे गए। फन तहीना इला रौज़तिन अज़ीमा, आगे बहुत बड़ा बाग देखा। लम अरा रौज़तन कत्तु आज़म मिन्हा वला अहसन, मेरे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं उससे खूबसूरत और उससे बड़ा बाग मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो दोनों मुझे कहने लगे इरका, इस बाग की सीढ़ियां चढ़ो। मैं चढ़ गया, वो भी चढ़ गए। आगे बाग के अंदर एक शहर पूरा आबाद है, पूरा शहर है, और शहर के जो महल्लात है ना वो बड़े अजीब हैं। वो महल ऐसे हैं कि लाबेनिन मिन ज़हाबिन व लाबेनिन फिज़्ज़ा, उसकी एक ईंट सोने की है और एक ईंट चांदी की। बड़े खूबसूरत बाग है और महल है। मैं उस शहर के दरवाजे पर पहुंचा, हमने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुल गया, हम दाखिल हुए। वहां हमारे सामने कुछ मर्द आए, मैं मुख्तसरन सुना रहा हूं, सिर्फ तर्जुमा ही सुना रहा हूं। मर्द आए और वो मर्द अजीब थे। शत्रुम मिन खल्किम का अहसनी मा अंतरा व शत्रुन का अबकही मा अंतरा, दरमियान से आधा हिस्सा बहुत खूबसूरत और आधा हिस्सा इंसान का बहुत ही बदसूरत, आधा हिस्सा चमकदार। नबी अलैहिस्सलाम ये कह रहे दुनिया में जितना भी तुमने हसीन देखा हो ना उससे भी ज्यादा हसीन, और आधा हिस्सा जितना भी बुरा देखा हो ना उससे भी ज्यादा बुरा। ये अजीब आदमी थे, हमने इस तरह का तो कभी देखा ही नहीं। अब वो मिले ना तो इस वक्त फरिश्तों ने मुझे कुछ कहने के बजाय उनको कहा इज़हाबू फकाऊ फी ज़ालिकन नहर, चलो उस नहर में नहा कर आओ। जो आधे सफेद थे आधे स्याह थे, खूबसूरत बदसूरत थे, उनको कहा इस नहर में नहाओ। वो गए, नहर में डुबकियां लगाई, नहाए, वापस आए तो उनका सारा वो बुरा हिस्सा खत्म हो गया। फसारू फी अहसनी सूरा, वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गए, बहुत खूबसूरत, और उनकी वो सारी स्याही खत्म हो गई। फिर वो मुझे कहने लगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जहां अब हम खड़े हैं ना, ये बाग जिसकी एक ईंट सोने की और एक चांदी की और खूबसूरत महल और ये लोग और ये नहर, हाज़िही जन्नतु अदन, इसका नाम जन्नते अदन है, ये जन्नत है। वहाज़ा का मंजिलुक, और वो ऊपर देखे आपका भी घर है। कहते हैं आप फसमा बसरी सुउदा, मेरी निगाह ऊपर चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, ऊपर मैंने देखा फैदा कसरुन मिस्लुर रबाबतिल बैजा, एक महल है सफेद रोशन, इतना रोशन जैसे बादल होते,
धुंधला धुंधला नजर आ रहा है रोशनी नूर की वजह से। मैंने फौरन कहा कि हादा का मंजिल, मुझे कहने लगे ये तेरा घर है। मैंने कहा अल्लाह तुम्हें बरकत दे, जरा छड़ो फअदखुलहु, मैं देखा जरा, मैं जरा ऊपर देखा अपना घर। हाँ ये बाकी जान के वो दोहराओ कि कौन कौन से देखे हमने। कहते हैं मुझे छोड़ो फअदखुलहु, मैं उसमें दाखिल होकर देख कर तो आऊं। काला अम्मल आन फला, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, अब नहीं। दूसरी हदीस में है उन्होंने कहा था बाकिया लाका उमरुन लम तस्तकमिल, अभी आपकी दुनिया की जिंदगी है, जब तक दुनिया की जिंदगी है जन्नत में नहीं जा सकते, जब उम्र खत्म हो जाएगी आप इसमें चले जाएंगे। उन्होंने ऊपर जाने नहीं दिया। फिर वो मुझसे कहने लगे, मैंने उनसे कहा फ़इन्नी क़द रअयतु मुनज़ल लैलति अजबा, मैंने तो आज रात बड़ी अजीब बातें देखी हैं। ये ख्वाब में ही आप फरिश्तों से बात कर रहे हैं कि आज ये सारे मंजर बड़े अजीब देखे। अब यहाँ उन्होंने कहा कि आगे नहीं जाना, इन्ना सनुखबिरु का, वो सारा वाक़या हम आपको सुना देते। अब वो सब की तफसीर बता रहे। अब कहते हैं कि मुझे उन दोनों ने बताया, फरिश्तों ने, अम्मर रजुलुल अव्वल, पहला आदमी कौन था जिसके सर को पत्थर से कुचला जा रहा, अल्लज़ी अतैता अलैहि, जहां आप पहुंचे थे, युस्लगु रासुहु बिल हजर, जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था। फ़इन्नहु रजुल याखुज़ुल कुरआन फयरफुजुहु, उसके दो जुर्म थे। पहला जुर्म, उसको कुरान का इल्म हो जाता, इल्म के बावजूद वो कुरान पर अमल नहीं करता। और दूसरा वयनामु अनिस सलातिल मक्तूबा, वो इशा की नमाज छोड़कर सो जाता था। अब गौर करें, क्या ये जुर्म हमारे मुआशरे में नहीं? क्या ये जुर्म हमारे घरों में नहीं? क्या हमारे भाइयों और औलादों और बेटों में नहीं है? कुरान का इल्म होने के बावजूद अमल नहीं है। और ये तो हमारे अंदर है, ये तो हमारे अंदर है। पता है कुरान की आयत है सूद हराम है, पता है जिना हराम है, पता है शराब हराम है, पता है औरत को पर्दा करना है, पता है गाने सुनना हराम है, सारा पता है, लेकिन अमल नहीं है। और ईशा की नमाज का भी पता है लेकिन पढ़ते नहीं। और देखो जिस तरह का जुर्म है ना, उसी तरह की सजा। सोते हैं ना, सबसे ज्यादा सोते वक्त आराम और सुकून किसको मिलता है? दिमाग को, ज़हन को, आंखों को आराम मिलता है। ये सारे आदाब ही सुकून लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुकून किसको है? ज़हन को। तकिए पे इसी को रखते हैं, अगर लाइट भी चली जाए तो यहां ही पंखे से हवा देते, और यहां ही असल बात है। ज़हन फ्रेश होता है किससे? नींद से। तो उसके सर को कुचला जा रहा है कि जिस नींद की खातिर, जिस ज़हन की खातिर, जिस सुकून की खातिर तू नमाज छोड़ के सो जाता था, आज वही तेरा सुकून बर्बाद, और क़यामत तक तुम्हें ये सजा मिलती रहे। ये बेनमाज की सजा। उसने सर को सुकून दिया, वो सुकून नहीं है, वो अजाब है। फरमाया व अम्मर रजुलुल्लज़ी अतैता अलैहि, दूसरा वो जिसके पास आप गए थे, युशरशरु शिदकु इला कफा, जिसके रुखसार, नाक और आंखें चीरी जा रही थी। फ़इन्नहु रजुल, वो आदमी था, यग़दू मिन बैती, जो सुबह सुबह घर से निकलता, फयकज़िबुल कज़बा, वो एक झूठ फेंकता, तबलुगुल आफाक, और वो दुनिया के किनारों तक पहुंच जाता। उसके झूठ बोलने की वजह से इसको ये सजा मिला। अब देखो, झूठ का ताल्लुक जुबान से, मुंह से। उसके मुंह के रुखसार, नाक, आंखें चीर कर। और आज देख लो, क्या ये ऐसा नहीं है? झूठ बोला और झूठ दुनिया के किनारों तक पहुंचा। आज उसकी सही मिसाल ये सोशल मीडिया है।
सुबह सुबह हुई, फेसबुक ऑन की, जो मर्जी झूठ सच आया आगे फैला दिया, व्हाट्सएप लिया आगे फैला दिया, दोस्तों में शेयर कर दिया। और फरीदा समझा हर रोज सुबह सुबह 10-20 मैसेज करने ही करने। ये दोनों तरीकों में हो रहा है। झूठी कहानियां बनाई, फेंक दी, दुनिया में चलती रही। लतीफे बनाए, फेंक दिए, चलते रहे। ड्रामे बनाए, फेंक दिए, चलते रहे। और ये बात दीन के नाम पर भी हो रही है। झूठी हदीसें, झूठे फदाइल, मनगढ़ंत कहानियां अपनी तरफ से हदीसें बनाकर फेंक दी, और उसको दीन समझ के शेयर कर रहा है, और दुनिया के किनारों तक पहुंच गई है वो झूठ। इस वजह से इसके ऊपर गौर करो। जो चीज आप आगे शेयर कर देते हो ना, वो जितनी देर तक आगे जाती रही, अगर वो नेकी है तो सवाब आता रहेगा, गुनाह है तो फिर गुनाह भी आता रहेगा। तुमने एक मर्तबा शेयर कर दी, बस वो आगे 10 साल तक भी आगे चलती रही ना, उन सब का गुनाह तेरे खाते में आएगा। इस वजह से हर चीज आगे भेजने से पहले इस पर गौर कर। और वैसे कुर्बान जाऊं, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का ईमान भी यहां से वाज़ेह हो रहा है। कैसे? उस वक्त ज़ाहरी तौर पर चूंकि ज़राए मुवासलात नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, ज़राए इब्लाग नहीं थे, तो ये बात सुबह कहना और शाम से पहले दुनिया के किनारों में पहुंच जाए, उस वक्त जल्दी मुमकिन नहीं था। मुमकिन था? पैदल चलते सी शाम तक ते इलाका भी पार नहीं सी हुंदा, और बातें कैसे जानी थी? और फिर एक के पास चली जाती, दो के पास, किनारों तक सबके पास तो नहीं जा सकती। आज यहां बैठे 2 मिनट में आप लाखों करोड़ों दुनिया तक और किनारों तक ये बात पैगाम पहुंचा सकते हैं। उस वक्त ये जल्दी मुमकिन नहीं था, लेकिन सहाबा ने तब भी नबी की बात को सच्चाई कहा, अकल के ऊपर परखा। ऐ अल्लाह दे नबी इस्लाम, ऐ कहंज हो सकता है तुसी ते मक्के मदीने आए सी ते 18 दिन लागे सी, ते एक गल रात तक किस तरह पहुंच सकती? ऐ ते हो ही नहीं सकता। उन्होंने अकल के ऊपर परखा नहीं। आज देख लो, उसकी निशानियां मौजूद है, अकल मौजूद है। तो दीन को आगे फैलाना जरूर है, लेकिन झूठ नहीं बोलना। झूठी बात करने वाले का अंजाम बहुत सख्त है। तीसरा, व अम्मर रिजालु वन निसाउल उराद अल्लज़ीना फी मिस्ली बिनाई तन्नूर, वो मर्द या औरतें जो तंदूर के अंदर थे, उनका गुनाह क्या था? फ़इन्नहुमुज़ ज़ुनातु वज़्ज़वानी, वो जानी मर्द और जानी औरतें। जिना में अमूमन लिबास उतारा जाता है, इनकी सजा भी लिबास से उतार के हो रही है। और जिना की लज्जत जो है वो पूरा जिस्म हासिल करता है, पूरा वजूद, इनकी सजा भी पूरे वजूद की है। जिस जिस तरह का गुनाह उसी उसी तरह की सजा भी दी जा रही है। ये जानी मर्द और जानी औरतें थी जिनको आग में जलाया जा रहा है। और वो चौथा आदमी, व अम्मर रजुलुल्लज़ी अतैता अलैहि यसबहु फिन नहर, जो पानी में गोते खा रहा था और उसके मुंह में पत्थर फेंका जाता और वो दोबारा गिर जाता और वो पानी खून की तरह सुर्ख था। फ़इन्नहु आकिलुर रिबा, ये सूदखोर था, ये सूदखोर। क्यों? ये भी लोगों के खून पसीने को चूसता है, किसी मजबूर की मजबूरी से फायदा उठाता है, और उनके खून को चूसने वाला आज अगर ये किसी को सहारा देता दुनिया में, तो वो बाहर खड़ा भी इसको सहारा देकर बाहर निकाल देता। जिस तरह इसने पैसे होने के बावजूद अपने मुसलमान भाई को सहारा देने के बजाय और जलील किया, इसी तरह बाहर खड़ा भी सहारा देने के बजाय और इसको जलील कर रहा है, और इसको पत्थर मार मार के दोबारा उसके अंदर गोते दे दे के डबो रहा है। ये सूदखोर है। सूद खाना कोई मामूली बात? कोई बड़े से बड़ा बेगैरत भी ये पसंद नहीं करेगा कि मैं अपनी मां से मुंह काला करूं। करेगा? कहेगा नहीं, ये काम नहीं। जितना भी बदबख्त हो ऐसा तो नहीं करेगा। फरमाया सूद खाना ऐसे ही है जैसे अपनी मां के साथ मुंह काला करना। वो नहीं करते और सूद खाने के लिए बड़े तैयार हो जाते, आराम से तैयार हो जाते।
दो चार सबद बाग नजर आते फौरन तैयार हो जाते। ये सूदखोर की सजा है। पांचवा जो बड़ा बदसूरत इंसान था, वह अम्मर रजुल करीहुल मरआ, जो आग जला रहा था, फरमाया फइन्नहु मालिक, इसका नाम मालिक था। खाजिन जहन्नम, ये जहन्नम का दरोगा है, जहन्नम का पहरेदार। अल्लाह ने जहन्नम भी ड्रोनी बनाई है, उसका दरोगा चौकीदार भी ड्रोना बनाया। और इतना ड्रोना, इतनी होलनाक शक्ल कि दुनिया में किसी ने कभी इतना खौफनाक देखा ही नहीं। मेराज की रात पढ़ा है मैंने, हवाला याद नहीं मुझे, कि नबी अलैहिस्सलाम गुजरे तो सब हंस के मुस्कुरा के आपको मिले थे। तो जहन्नम का दरोगा ये मालिक उस वक्त भी नहीं मुस्कुराया। आपने फरमाया ये कौन है? बताया गया था ये जहन्नम का दरोगा है। इसका दिल रब ने इतना सख्त बनाया है कि ये आपको देखकर भी नहीं मुस्कुरा सका है, इतना सख्त है। फिर जो आप आगे गए थे ना, जो बाग था, लंबा सा आदमी उसमें मौजूद था और उसके पास बच्चे थे। उस लंबे आदमी से मुराद फइन्नहु इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। और जो इर्द गिर्द बच्चे थे ना, वो बच्चे जो बचपन में जवान होने से पहले, बालिग होने से पहले फौत हो गए। फकुल्लु मौलूदिन माता अलल फितरा, जो बचपन में फौत हो गए वो सारे ही बच्चे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जन्नत में आ गए। साहबा ने नबी अलैहिस्सलाम से पूछ लिया, सिर्फ साढ़े ही बच्चे कि काफरां दे भी? फकाल बादुल मुस्लिमीन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व औलादुल मुशरिकीन, मुशरिकों के भी बच्चे? आपने फरमाया हाँ, व औलादुल मुशरिकीन, मुशरिकों के भी जो बच्चे बचपन में फौत हो जाए वो भी सारे जन्नत। क्यों? जब बच्चा पैदा होता है तो फितरत इस्लाम पर होता है, अभी वो जवान हुआ ही नहीं, अभी उसके गुनाह लिखने शुरू हुए ही नहीं, अभी उसके जिम्मे गुनाह है ही नहीं। अगर वो बचपन में फौत हो जाए, यहूदी का, ईसाई का, मुशरिक का, काफिर का, मुल्हिद का, एथियस्ट का, किसी का भी बच्चा बचपन में फौत हो गया, सीधा ही जन्नत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जन्नत। फिर आपने फरमाया वो आखिरी जो हमने देखे थे ना, जिनका आधा हिस्सा बड़ा खूबसूरत था और आधा हिस्सा बड़ा बदसूरत था। फ़इन्नहुम कौमुन खलतू अमलन सालिहा व आखर सय्यिआ तजावज़ल्लाहु अन्हुम, ये वो कौम थी जिन्होंने कुछ नेकियां की और कुछ गुनाह किए। नेकियों की वजह से वो चमक पड़े और गुनाहों की वजह से स्याही आ गई। मेरे रब ने उनको भी मुआफ करके जन्नत का दाखिला दे दिया। ये ख्वाब नबी अलैहिस्सलाम ने फजर की नमाज के बाद सहाबा को सुनाया और वो सारी बातें बताई। इसमें बड़ी नसीहतें, बहुत ज़्यादा हमारी तरबियत है। फजर की नमाज के बाद ख्वाब बयान किया जा सकता है, उसकी ताबीर पूछी जा सकती है। इमाम का ये काम है लोगों के ख्वाबों की ताबीर करे। और फिर वो गुनाह जो 4 शुरू में बयान हुए हैं, बेनमाज उसके सर को कुचल दिया जाएगा। आज अगर हाथ पर कोई छोटी सी हथौड़ी लग जाए, दरवाजे में आ जाए ना उंगली, तो रात को चैन और नींद नहीं आता। तो जिसके सर को ही कुचल के रख दिया जाए उसका क्या होगा? आज झूठ बोलना आसान है, लेकिन वो सदा के रुखसार, नाक, आंखें चीर के रखते हैं। सूद खाना आसान है, लेकिन पानी में गोते बड़े सख्त हैं। जिना के लिए रास्ते आज आसान है, लेकिन वो सदा बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला मुझे और आपको उन गुनाहों से हमेशा बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वजह से और ये नमाज वगैरह अल्लाह की इबादत से रोकती है। अगर ऐसा कुछ भी ना हो तो फिर इसके बारे में कुछ नरम रवैया रखा जा सकता है, वरना दुरुस्त नहीं। ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम के 10 अक्टूबर इंशाअल्लाह शेख
मोहम्मद अख्तर सिद्दीक साहिब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हाल मुकीम अद्दावा वल इस्लामिया रियाज सऊदी अरब के अंदर एक नौजवान आलम दीन है। पहले इधर इस इलाके में रहे हैं शेख मोहम्मद अख्तर सिद्दीक साहब, बाद में सऊदी अरब रियाद में चले गए वहाँ दावतो इस्लाह के लिए। तो आजकल सऊदी अरब होते थे, पाकिस्तान आए हैं, तो उनका दरसे कुरान 10 अक्टूबर को यहाँ होगा, तो तमाम दोस्त ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। और आज का और वैसे सारे प्रोग्राम जो इधर होते हैं ना, वो शेर रब्बानी इस्लामिक चैनल के ऊपर यूट्यूब में देखे जा सकते हैं। जो पिछले